नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। ग्रीनलैंड की बात आज हम करेंगे क्योंकि ग्रीनलैंड अब वैश्विक टकराव का एक नया केंद्र बनता जा रहा है। अमेरिका, रूस और चीन तीनों यहां टकराने की स्थिति में हैं। तीनों महाशक्तियां इसे चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रही हैं और डोनाल्ड ट्रंप इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि चाइना और रशिया के डिस्ट्रॉयर्स, वॉरशिप्स ग्रीनलैंड के इर्द गिर्द मौजूद हैं। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ग्रीनलैंड को अपने अधीन करने की चाल में जुटे हुए थे और अब इसने विश्व युद्ध 3 की घंटी भी एक तरह से बजा दी है। लेकिन यह सिर्फ वही नहीं रुकता। अमेरिका, रूस और चीन से खतरों के बीच नेटो के 6 देश भी ग्रीनलैंड के बचाव के लिए अपनी अपनी सेनाएं डाल रहे हैं। यानी ग्रीनलैंड खतरे की वो घंटी बन चुका है। अगर यह घंटी बजी तो फिर यह जंग की घंटी होगी। बर्फीले द्वीप पर दुनिया की सबसे बारूदी चाल चली जा रही है, सबसे बड़ी बारूदी चाल। जानकार मानते हैं केवल क्षेत्रीय तनाव नहीं है, बल्कि वैश्विक शक्ति समीकरण को बदलने वाला संकट है। हर कदम, हर तैनाती, हर फैसला वैश्विक स्थिरता को चुनौती दे रहा है। यह ठंडा द्वीप क्या मानवता के लिए एक नई आपदा की शुरुआत बन जाएगा? कहीं ये विश्व युद्ध की आहट तो नहीं खड़ी कर देगा? और पूरी दुनिया की निगाहें इसलिए इस बर्फीली द्वीप पर टिकी हुई, इस बर्फस्तान पर टिकी हुई है। और यही वो समय है जब हर निर्णय, हर चाल मायने रखती है, क्योंकि ये सिर्फ बर्फ का द्वीप नहीं, अब आग का गोला बन चुका है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। क्या ग्रीनलैंड के ऊपर पुतिन, जिनपिंग और ट्रंप में होने वाला है सबसे बड़ा गदर? देखेंगे आज। दुनिया भर से मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। आर्कटिक में ग्रीनलैंड आज बर्फ का वो बारूद बन चुका है जो अगर फटा तो अमेरिका, रूस और चीन के बीच, साथ ही साथ यूरोप के बीच गदर का एक बहुत बड़ा मैटर बनेगा। क्योंकि ग्रीनलैंड पर हर महाशक्ति की नजर टिकी हुई है और इसका मतलब सिर्फ एक है कि अगर ग्रीनलैंड पर यह महाशक्तियां टकराती हैं तो वर्ल्ड वॉर 3 दूर नहीं है। ग्रीनलैंड कोई बर्फीला टापू नहीं रह गया, यह सामरिक ताकत का नया दरवाजा हो गया है। यह भविष्य की राजनीति, संसाधनों की चाबी और वर्ल्ड ऑर्डर तय करने वाला क्षेत्र बन चुका है। जब 3 महाशक्तियां एक ही जमीन पर नजर गड़ा लें तो समझिए कि दुनिया सुरक्षित नहीं है और ग्रीनलैंड में गदर होने वाला है। और इस आग में सबसे ज्यादा घी किसने डाला? वो शख्स जो राष्ट्रपति पद पर बैठे बैठे रियल एस्टेट डीलर बन गए, जो ग्रीनलैंड को रियल एस्टेट डील समझ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप, जिसने ग्रीनलैंड को देश नहीं जमीन का टुकड़ा समझा और सबसे पहले कहा कि हर हालात में कब्जा होगा अमेरिका का, किसी भी कीमत पर ग्रीनलैंड चाहिए, साम दाम दंड भेद जो भी करना पड़े ग्रीनलैंड लेकर रहेंगे। इसे कूटनीति नहीं कहते हैं, यह दादागिरी है। एक तानाशाह की तरह सोचने वाली बात है। जो बिके उसे खरीद लो और जो ना बिके उसे कब्जा लो। ट्रंप की यही मानसिकता आज पूरी दुनिया को युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर चुकी है। आज ग्रीनलैंड, कल कोई और देश। लेकिन बात अगर ग्रीनलैंड की करें तो ग्रीनलैंड में मामला कैसे फंस रहा है, इसको समझने की आवश्यकता है। इस नक्शे को जरा फुल स्क्रीन देखते हैं। ग्रीनलैंड के इर्द गिर्द अमेरिका, रूस और जिनपिंग की डिप्लोमेटिक चालें सबके सामने है। जरा वॉल पर अगर स्क्रीन को ले, शी जिनपिंग बिना शोर किए यहां अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। रूस तो बिल्कुल बगल में बैठा है और अमेरिका बिल्कुल ग्रीनलैंड पर नजरें गड़ाए हुए हैं। अब इस नक्शे के जरिए समझिए, ग्रीनलैंड के यहां पर इस तरफ आप देखेंगे अमेरिका वाले साइड में तो अमेरिका के वॉरशिप्स वहां तैनात कर दिए गए। इधर से रशिया अपने वॉरशिप के साथ है और वहीं चाइना, जो कि ग्रीनलैंड के आसपास भी नहीं। अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये रहा चाइना, और चाइना से आप देखेंगे कि चाइना से ग्रीनलैंड की दूरी कितनी है। लेकिन चाइना भी इस एरिया पर नजर गड़ाए हुए है और वो रूस के साथ मिलकर प्लानिंग कर रहा है। तो इस स्थिति में समझा जा सकता है कि ग्रीनलैंड के चारों तरफ कैसे हालात महाशक्तियों के टकराव वाले बन रहे हैं। यह रणनीतिक जंग की शुरुआत है। रणनीतिक जंग शुरू हो चुकी है ग्रीनलैंड पर। अगर इसे आप देखिए, जरा इसे फुल स्क्रीन आप देखिए। अमेरिका अपनी सैन्य ताकत दिखा रहा है, रूस आर्कटिक में दबदबा बढ़ा रहा है, चीन चुपचाप लेकिन गहराई से घुसपैठ कर रहा है। तीनों आमने सामने हैं।
बीच में फंसा है ग्रीनलैंड। ये टकराव गलती से भी अगर जंग की ओर गया, जो रणनीतिक टकराव अभी दिख रहा है, रणनीतिक जंग तो शुरू हो चुकी है। अगर यह बम बारूद और मिसाइल में तब्दील हुआ तो फिर आप समझिए कि क्या होने वाला है। और इस बीच अब नेटो की एंट्री भी हो रही है यहीं पर, इसी इलाके में। एक बार मैप को स्क्रीन पर रखिएगा। इसी इलाके में अब नेटो की भी एंट्री हो रही है। अब नेटो कह रहा है कि वो अब यहां पर डिप्लॉय करेगा। नेटो के 6 देश अपनी सेना डिप्लॉय करने की तैयारी कर चुके हैं, कुछ तो अपनी टुकड़ियों को रवाना भी कर चुके हैं। सवाल यह है कि क्या ग्रीनलैंड पूरी दुनिया को युद्ध के दायरे में लेकर आ रहा है? और जब हथियार जवाब बन जाए तो बातचीत कहां रह जाती है? अब देखिए, अमेरिका और डेनमार्क के बीच ग्रीनलैंड को लेकर बातचीत फेल हो गई, तनाव बढ़ गया है। डेनमार्क ने साफ कहा है कि अमेरिका के साथ हुई ताजा बातचीत के बावजूद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख बदला नहीं है और अमेरिका अब भी रणनीतिक रूप से सैन्य कार्रवाई पर विचार कर रहा है। इतिहास गवाह है कि विश्व युद्ध कभी भी इस तरह से एक झटके में 2 शक्तियों के बीच हमले से शुरू नहीं हुआ। वो ऐसे ही छोटे छोटे इंसिडेंट से शुरू हुआ। कहीं डिप्लोमेसी फेल हुई, कहीं किसी ने घमंड दिखाई, ईगो दिखाया, कहीं किसी आदमी की सनक सामने आई। उदाहरण के तौर पर वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 को ले लीजिए। हालात ठीक वैसे ही हैं। इसलिए कहा जा रहा है ग्रीनलैंड वर्ल्ड वॉर 3 का गेटवे बन सकता है। अब ग्रीनलैंड पर डिप्लॉयमेंट देख लीजिए। ग्रीनलैंड के पास अमेरिका डिप्लॉय है, अमेरिका के बेस भी हैं, थुले और पिटुफिक स्पेस बेस हैं। सैन्य शक्ति, मिसाइल अलर्ट, स्पेस निगरानी के लिए यहां पर टीम अमेरिका की मौजूद है। लंबी दूरी की एयर और सी पावर मौजूद है। आर्कटिक सर्च एंड रेस्क्यू टीम मौजूद है। हाईटेक डिफेंस सिस्टम मौजूद है। सामरिक बेस भी है, डायरेक्ट बेस है, मजबूत सैन्य मौजूदगी है। ग्रीनलैंड के पास रूस का डिप्लॉयमेंट भी देख लीजिए। मुख्य बेस आर्कटिक कोस्टलाइन है। सैन्य शक्ति, परमाणु शक्ति और डीजल सबमरीन्स हैं। एयरफील्ड्स और मिसाइल टेस्टिंग पोर्ट्स हैं और लॉजिस्टिक नेटवर्क भी है। सामरिक वजन, स्थायी सैन्य और ऊर्जा कंट्रोल भी है। ग्रीनलैंड के पास अब चाइना का डिप्लॉयमेंट भी देख लीजिए। चाइना पास में नहीं, ये बहुत दूर है नक्शे से, लेकिन सैन्य शक्ति के लिए कोई डायरेक्ट बेस नहीं है, लेकिन रिसर्च स्टेशन है, निवेश है, इन्वेस्टमेंट है और आर्कटिक मार्ग पर रणनीतिक दबाव है। हालांकि सामरिक वजन से दूर है, लेकिन शिपिंग और आर्थिक रूट पर चाइना की नजर है। ग्रीनलैंड के आसपास अमेरिका, रूस, चीन तीनों एक तीसरे से खेल रहे हैं। इस तस्वीर को देखकर साफ समझ में आ रहा है कि ग्रीनलैंड पर खतरों के बादल, और यही बादल पूरी दुनिया पर भी हैं। इसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही चेतावनी दी थी कि वो ग्रीनलैंड को किसी भी तरीके से लेकर रहेंगे, क्योंकि चाइना और रशिया पहले वहां पर पहुंच गए हैं और ऐसे हालात में ग्रीनलैंड को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता है। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था। We need Greenland for national security, not for minerals. We have so many sites for minerals and oil and everything. We have more oil than any other country in the world. We need Greenland for national security. And if you take a look at Greenland, you look up and down the coast, you have Russian and Chinese ships all over the place. We need it for national security. We have to have it. डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए ग्रीनलैंड चाहिए, लेकिन ग्रीनलैंड को ऑलरेडी नेटो कवर करता है, तो फिर अमेरिका की सुरक्षा कैसे कमजोर पड़ रही है? और अगर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हालात बिगड़े तो इतिहास याद रखेगा कि इस आग को हवा देने में ट्रंप सबसे आगे थे। ग्रीनलैंड आज चेतावनी, अगर दुनिया अभी नहीं संभली तो अगली ब्रेकिंग होगी वर्ल्ड वॉर 3। सवाल सिर्फ वही, क्या दुनिया ट्रंप जैसी सोच से खुद को बचा पाएगी? और ग्रीनलैंड के इस गदर का परिणाम क्या होगा? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। दीपक वोरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट है। हमारे साथ कर्नल दिनेश नैन जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। मेजर जनरल राजन कोचर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। अरविंद सिंह तिजावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस खास पेशकश में, इस शो में, इस डिबेट में, और साथ ही दर्शकों आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत करते हैं।